कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये जो जर्नी है मैं आपको बता रहा था इसके बारे में कि एक ट्रांजिशनल फेज होगा, दैट इज़ फ्रॉम नो वन टू समवन। आज आप जहाँ पर हैं और जहाँ पर आप जाना चाहते हैं उसके बीच में कुछ ऐसे सर्टेन स्टेप्स हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इन स्टेप्स को हमें समझना होगा। थैंक यू मिस्टर नगेंद्र गौतम फॉर टेलिंग मी दैट वॉइस इज़ कमिंग, थैंक्स अ लॉट। तो अभी हम बात करेंगे उन सर्टेन पॉइंट्स की, उन सर्टेन स्टेप्स की जो हम सभी को लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर आपको संप्रेषण की कला, जिसको हम आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो सब कुछ जानने के बावजूद भी, ज्ञान होने के बावजूद भी, विजडम होने के बावजूद भी आप अपने गोल को अचीव तो कर पाएंगे लेकिन उस हाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आपको पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हेन इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, एंड आई कैन से दिस बिकॉज आई हैव गॉट 3 degrees in communication. I have been a communication student and I have been training people communication skills for almost last 12 to 13 years. तो 12-13 साल में जो भी मेरी जर्नी है कम्युनिकेशन या लैंग्वेज स्किल्स को जो पढ़ाने की, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का भी एक जो टर्निंग पॉइंट है, या आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, या जो भी मेरी सोच का स्तर है, वो सब कुछ जो पॉसिबल हो सका दैट इज़ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस टू गिव एंड टेक योर थॉट्स, योर आइडियाज़, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपके पास है वो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे पर्सन के साथ में। ये अगर हम इसको समझें और इसका अध्ययन करें, इसकी स्टडी करें, देन वी गेट टू नो कि कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। पूरी लाइफ कम्युनिकेशन को देने के बावजूद भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है। बहरहाल मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। और प्लीज़ कम्युनिकेशन को लैंग्वेज से बिल्कुल ना मापा जाए। अगर आपको लगता है कि अंग्रेज़ी जानना ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी जानने से, तो मैं आपको ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 15 years आई वुड से, और मे बी दैट सिंस माई स्टडीज स्कूल डेज आई बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन उस अंग्रेज़ी ने जितना फ़ायदा मुझे नहीं दिया उससे ज़्यादा मुझे समस्या दे दी। समस्या ऐसे दी कि हिंदी अब बोलने में मुझे कुछ थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक फ़्लो नहीं बन पाता है। अंग्रेज़ी में मैं काफ़ी अच्छे फ़्लो के साथ में मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन जब बात आती है हिंदी की तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने अपनी मदर टंग को इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दी है। और इंग्लिश हालांकि ग्लोबल लैंग्वेज है, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अंग्रेज़ी को किसी के भी उसके नॉलेज का, उसके विजडम का, उसकी क्षमताओं का, उसका एक माप ना समझें। तो अंग्रेज़ी सिर्फ एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है। हमारे पास में दुनिया की समृद्ध भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, तमिल, कितनी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। और दूसरी तरफ इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है। सो लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम, सिर्फ एक माध्यम है। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए कि अंग्रेज़ी जानने वाला व्यक्ति ज़्यादा समझदार है और हिंदी जानने वाला व्यक्ति कम समझदार है। हालांकि ये इंडिया में ट्रेंड चल रहा है जो कि गलत ट्रेंड है। मैं खुद अंग्रेज़ी का टीचर, एक ट्रेनर होने के बावजूद भी मैं ये बोलूँगा कि हमें ऐसी चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अंग्रेज़ी हमारा भला कर सकती है प्रोफेशनल लाइफ में। ऑन दी अदर हैंड वी शुड ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी भी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को, आपके जो विचार हैं उसको आप दूसरे व्यक्ति तक शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, सपोज़ अगर यही काम मुझे अगर नहीं करना आएगा तो शायद जितना मैं सीख रहा हूँ, जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ या मैं किताब लिख भी रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो या वो रिटन कम्युनिकेशन हो या आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो, विच इज़ समहाउ रिलेटेड टू योर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितना आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, उतने ही एक बेटर पर्सन बन जाएंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कम्युनिकेशन को कभी भी आप अंग्रेज़ी के साथ में कनेक्ट ना करें। वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, चाइनीज़ भी हो सकती है, बट यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में और भी आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगा, लेकिन आज हमारी जो वीडियो है वो है फ्रॉम नो वन टू समवन। तो पहला पॉइंट जो हमने आज सीखा वो ये कि अगर आपको फ्रॉम नो वन टू समवन, अगर आपको समवन स्पेशल बनना है तो आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनना ज़रूरी है।
तो संप्रेषण की जो कला है उसको हम सभी को सीखना चाहिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, एक अच्छा श्रोता बनने के लिए, एंड ओवरऑल टू बी अ गुड पर्सनैलिटी. Second point that I want to talk about is you must have heard, एक बात है जो हम सभी